वकीलों ने अल्टीमेटम दे दिया यहां पर। अगर जो बड़े नाम इस मामले में हैं, चंपत राय और अयोध्या अगर नहीं छोड़ते हैं तो मुकदमा नहीं लड़ेंगे और यहां पर अल्टीमेटम दे दिया है कि चक्का जाम कर देंगे। आप देखिए, अयोध्या के राम मंदिर और रामलला की मूर्ति की देश दुनिया में चर्चा होती है, रोज लाखों श्रद्धालु यहां पर आते हैं और आप ये तस्वीरें जरा यहां पर देखिए, दिल खोलकर चढ़ावा भी यहां पर करते हैं, लेकिन चढ़ावा चोरी से करोड़ों भक्तों की आस्था को धक्का लगा। अब ये मामला ऐसा है कि करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़ी हुई है और इस मामले में एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें उम्मीद यही है कि एसआईटी की जांच में बड़े खुलासे यहां पर हों और अंजाम तक ये मामला यहां पर पहुंचे। लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, वो विपक्ष के हमलों का जवाब भी दे रहे हैं और पुलिस को कड़े एक्शन के निर्देश भी मुख्यमंत्री यहां पर दे रहे हैं। आज मुरादाबाद और पीलीभीत में योगी थे और दोनों जगह से अखिलेश यादव पर हमला उन्होंने किया। उन्होंने मथुरा वाला चैलेंज भी यहां पर दे दिया। अब मथुरा की बात करिए, अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। देखिए, एक तरफ जांच हो रही है और दूसरी तरफ सियासत हो रही है। अखिलेश यादव क्या इस मामले पर बोल रहे हैं वो भी आप जान लीजिए। योगी ने चैलेंज दिया तो पलटवार में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहे। चढ़ावा चोरी पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा और एनडीटीवी से खास बातचीत में अखिलेश ने मथुरा के बहाने सरकार पर लूट के आरोप लगा दिए। पूरा प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया। माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं भाई? आपको पहले अपनी क्रेडिबिलिटी साबित करनी है। आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। पूरा देश जानना चाहता है कि चढ़ावा कहाँ गया है और जब सीसीटीवी में वो रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। एक नारा भी दिया है आपने कुछ? नहीं, मैंने नारा ये दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश में न धर्म है न शर्म है। प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया। माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तो देखिए, जांच हो रही है, सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन सवालों में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी हैं। इनको लेकर क्यों सवाल हो रहे हैं ये भी जरा आप जान लीजिए। मंदिर की लड़ाई से लेकर इसके बनने तक में शामिल रहे, लेकिन अब उन पर आरोपों की बौछार हो रही है। चंपत राय अब कटघरे में यहां पर नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले में देखिए, पुलिस के बाद अब वकीलों ने भी मोर्चा खोल दिया है और यहां पर अयोध्या में वकीलों ने साफ यहां पर अल्टीमेटम दे दिया है। अयोध्या के वकील संगठन ने यहां पर बड़ी बैठक की और फैसला यहां पर किया कि वो चढ़ावा चोरी के आरोपों का केस न लड़ेंगे और न लड़ने देंगे। इन लोगों को सजा तो हमें उसमें भी सजा नहीं, राम जो आस्था का भी मिट्टी ऐसी बनानी चाहिए। तो ये जो वकीलों को आप यहां पर देख रहे हैं, इस बैठक के अंदर एक बड़ा फैसला इस बात को लेकर भी लिया गया कि सबसे ज्यादा चर्चा जो अल्टीमेटम की हो रही है, वो अल्टीमेटम क्या है वो आपको बताते हैं। इसमें इन्होंने चंपत राय को अयोध्या छोड़ने की चेतावनी दे दी है। वकीलों ने चंपत राय को साफ कह दिया है कि आप अयोध्या छोड़ दीजिए। 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। प्रभु श्री राम के यहाँ चढ़ावा चोरी कर लिया। माखन चोर जिन्हें बोलते हैं उनका भी चढ़ावा चोरी करने का इरादा है क्या आपका? तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए। आप कहाँ कहाँ चोरी करना चाहते हैं? आप अपनी क्रेडिबिलिटी तो साबित करें, इधर उधर की बातें ना करें। चढ़ावा चोरी पर एक तरफ पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में है और दूसरी तरफ बयान और घमासान अयोध्या से मथुरा काशी तक पहुंच गए हैं। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए। योगी विपक्ष के हर हमले का करारा जवाब दे रहे हैं तो उनकी पुलिस आरोपियों पर शिकंजा कसने में लगी है और अब तो वकीलों ने भी चढ़ावा चोरों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
पुलिस ने चंपत राय के खिलाफ अब तक FIR दर्ज नहीं की है, लेकिन वकीलों ने चंपत राय को भी चेतावनी दे दी और कह दिया कि 3 दिनों में अयोध्या छोड़ो, नहीं तो बड़ा आंदोलन करेंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को मतलब सीधे अल्टीमेटम तक नौबत यहां पर आ गई है। अयोध्या के वकीलों ने कैसे चंपत राय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और बड़ा ऐलान यहां पर किया, वो डिटेल में हम आपको समझाते हैं। देखिए, अल्टीमेटम जो यहां पर दिया गया उसमें साफ कह दिया गया है कि अयोध्या आप छोड़ दीजिए। ये जो वकील आप देख रहे हैं यहां पर राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को लेकर अयोध्या के वकील बहुत गुस्से में आ गए और चंपत राय और इन 3 के अंदर अयोध्या छोड़ने का 3 दिन के अंदर इनको अल्टीमेटम इन्होंने दे दिया है और कहा कि अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या को छोड़ दें। अगर 3 दिन के अंदर ये नहीं गए तो पूरे अयोध्या को जाम कर दिया जाएगा, फिर किसी को भी न अयोध्या आने देंगे और न ही यहां से बाहर जाने देंगे। चढ़ावा चोरी मामले में यूपी पुलिस ने चंपत राय से पूछताछ यहां पर की है। पुलिस के सामने बयान दर्ज कराने के बाद चंपत राय अब दिल्ली चले गए हैं। तो वकीलों के अल्टीमेटम के बाद अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चंपत राय अब अयोध्या लौटेंगे या फिर नहीं लौटेंगे। अनिल मिश्रा, गोपाल राव से पुलिस ने पूछताछ की है, लेकिन उनके आगे भी ये सवाल है कि इस पूछताछ के बाद आगे क्या होगा। क्या FIR में यहां पर नाम इनका आ जाएगा या क्या यहां पर निकल कर आएगा, इस पर सबकी निगाह है। क्या 8 आरोपियों की तरह ही वो भी अब जेल जाएंगे और उनका वकील जो है वो बाइकआउट कर देंगे, ये बड़े सवाल यहां पर खड़े हो गए। ठीक वैसे ही जैसे चढ़ावा चोरी के आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा, ये बात भी इस मीटिंग में यहां पर तय की गई। यानी टिन्नू यादव से लेकर अनुकल्प मिश्रा तक की कोई पैरवी नहीं करेगा। जो भी वकील आरोपियों का केस लड़ेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ये वकील लगाएंगे और उसकी बार एसोसिएशन सदस्यता यानी लाइसेंस भी रद्द हो जाएगा। फैजाबाद में वकीलों ने संगठन ने एक बैठक के बाद ये फैसला यहां पर लिया है और कहा कि चंपत राय के खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए कोर्ट भी वो जाएंगे और बार एसोसिएशन इस मामले में CBI जांच की भी मांग कर रहा है। लेकिन वकीलों ने चंपत राय को चेतावनी तो दे दी है, अब इस पर सियासी तूफान भी मच गया है। आप जरा देखिए कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सियासतदान इस पर क्या कह रहे हैं। बार ने आज ये फैसला लिया है कि SIT का विरोध किया है, ये जांच CBI से होनी चाहिए। दूसरा ये कहा है कि जिलाधिकारी साहब को पत्र देंगे कि ये जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कि मुकदमा दर्ज कराएं श्री चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ। क्योंकि प्रथम दृष्टया लोगों का ये कहना है कि इसमें दोषी लोग जो है बचे हुए हैं, कटघरे में वो लोग हैं जो निर्दोष हैं, जिन्होंने एक एक आदमी को प्लान किया है, वो लोग लाए गए हैं। अभियुक्तों की ओर से वकालत नहीं करेगा। अगर अधिवक्ता वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपत राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 CRPC की कार्यवाही की जाएगी। हमारी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मांग है कि इसको संज्ञान ले स्वतः और कार्रवाई करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो, सारे डकैत मंदिर परिसर से बाहर हों। जिन लोगों के संरक्षण में लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, इन्हें मंदिर से बाहर किया जाए, बर्खास्त किया जाए। अच्छा ट्रस्ट बने, ईमानदार ट्रस्ट बने, जिसमें पूज्य शंकराचार्य गण रहें, अयोध्या के पूज्य संत मंत रहें, भगवान श्री राम के वंशज रहें और जिससे कि दोबारा राम मंदिर की गरिमा और अयोध्या की गरिमा तार तार ना होने पाए। इस तरह से चंपत राय को सपोर्ट किया जा रहा है कुछ हिंदू धर्म गुरुओं की तरफ से, ऐसा लगता है कि चंपत राय कहीं श्री कृष्ण के 11वें अवतार तो नहीं है कि उन पर कोई एलिगेशन लगे ही नहीं। इंसान है, गलती होती है, हो जाती है, आदमी कर लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बिल्कुल निर्दोष साबित कर सकेंगे। पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। तो देखा आपने, अब सवालों में चंपत राय भी हैं और वकीलों का जो गुस्सा है वो अब इस मामले में उनकी फिक्र को जरूर यहां पर बढ़ाएगा कि आगे इस मामले में क्या होगा। लेकिन अब तक जो गिरफ्तार लोग हैं उनकी सुनवाई कोर्ट में हुई और यहां पर कोर्ट ने क्या कहा इस पर वो जरा आप जान लीजिए। फैजाबाद कोर्ट में सभी 8 आरोपियों की पेशी हुई, जहां से अदालत ने टिन्नू समेत सभी आरोपियों को 14 दिन की जेल में भेज दिया है।
अब ये तस्वीरें जरा आप यहां पर देखिए, कोर्ट की हैं जहां पर इन लोगों को ले जाया गया था और 14 दिन की जेल पर इनको यहां पर भेज दिया है। ये वो चेहरे हैं जो अब सवालों के घेरे में हैं और चंदा चोरी के मामले में मुख्य किरदार के तौर पर नजर आ रहे हैं। अब देखिए आप, टिन्नू यादव और उनका भतीजा भी अयोध्या की जेल में बंद है। जेल में टिन्नू से मिलने उनका बेटा पहुंचा तो मनीष यादव से मिलने के लिए उनके भाई यहां पर पहुंचे हैं। ये जो आरोपी हैं इनकी तनख्वाह बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनकी संपत्ति को जरा आप देखेंगे। लव कुश का 1 करोड़ का घर जो बनाया जा रहा था उसका काम यहां पर रुका है। अयोध्या में आरोपियों के घर और उनकी संपत्ति पर कानून का चाबुक अब चलने लगा है। 17,000 की सैलरी पाने वाले लव कुश का 1 करोड़ रुपए का घर बन रहा था, लेकिन पुलिस ने अब उसके 2 मंजिला घर का काम रुकवा दिया है। तो चढ़ावा चोरी के मामले में कई बैंक भी अब पुलिस के रडार पर हैं और रडार पर जो बैंक हैं उनमें जरा आप यहां पर देखिए 3 बैंकों पर पुलिस का एक्शन यहां पर हो रहा है और अब इन बैंकों पर तलाशा जा रहा है कि कौन से इनके अधिकारी थे जो इस पूरे मामले में, पूरे प्रकरण में मदद कर रहे थे इन लोगों की। पीएनबी बैंक की एक शाखा में आज पुलिस पहुंची और काफी देर तक यहां पर पूछताछ की गई। पुलिस की टीम तो अयोध्या धाम के एसबीआई की शाखा में भी पहुंची और यहां पर भी पुलिस ने काफी वक्त बिताया। कई बैंक कर्मियों को नोटिस दिया और कई खाते भी यहां पर खंगाले हैं। इसी एसबीआई में आरोपियों के खाते हैं जिनका इस पे स्टेटमेंट भी पुलिस ने यहां पर लिया है। अब देखिए जांच आगे बढ़ रही है तो बड़े खुलासे यहां पर हो रहे हैं, लेकिन चढ़ावा चोरों पर कैसे पुलिस का शिकंजा कस रहा है, जांच आगे बढ़ रही है। अब ये आपको समझाते हैं। देखिए चढ़ावा चोरों पर शिकंजा पर कसता चला जा रहा है। रामद्रोहियों यानी चढ़ावा चोरों पर कानून का शिकंजा लगातार कस रहा है। इसमें टिन्नू, अनुकल्प समेत 8 आरोपी हैं जिनकी हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। यानी चढ़ावा चोरी के सभी आरोपी अब 13 जुलाई तक जेल में ही रहेंगे। इस बीच 80 से ज्यादा लोगों को भी पूछताछ का नोटिस यहां पर दिया गया है। मतलब चढ़ावा चोरी के मामले में कई और आरोपी अब पुलिस के रडार पर हैं। आरोपियों के घर पर छापेमारी के बाद पुलिस ने बैंक में पड़ताल तेज कर दी है और आरोपियों के खाते खंगालने के लिए पुलिस एसबीआई की अयोध्या धाम शाखा भी पहुंची है। जेल में बंद 8 में से 7 आरोपियों के बैंक खाते एसबीआई की इसी ब्रांच में हैं। पुलिस ने बैंक स्टेटमेंट लिए हैं और अधिकारियों से सवाल जवाब यहां पर किए हैं। पता किया जा रहा है कि मंदिर में नौकरी के बाद उनके खातों में कितना पैसा आया और चढ़ावा चोरी और मंदिर में हेरफेर के पीछे बैंक कर्मियों का क्या रोल था। मंदिर में दान पात्र में नोटों की गिनती और कलेक्शन का काम एसबीआई के पास था और नोटों की गिनती में शामिल एसबीआई के 2 कर्मचारियों को नोटिस यहां पर दिया गया है। एसआईटी की जांच में भी बैंक के आधा दर्जन कर्मचारी संदिग्ध पाए गए थे और इसीलिए पुलिस भी अब बैंक में छापेमारी और तलाशी में जुटी हुई है। तो चढ़ावा चोरी के आरोपियों के घर से लेकर जहां जहां पर उनके पैसे जमा थे पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन में जुटी हुई है। पुलिस की तरफ से क्या इस बारे में बताया गया वो आपको दिखा दूं। अयोध्या के तुलसी नगर इलाके में अयोध्या पुलिस पहुंची है और यहां पर आप देख सकते हैं ये पुलिसकर्मी हैं जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आए थे और यहां पर कई लोगों से पूछताछ की है और यहां पर कुछ दस्तावेज भी जब्त किए हैं। दस्तावेज जब्त करने के बाद पुलिस यहां से जा रही है। दरअसल इस एसबीआई बैंक में ट्रस्ट का खाता था और जो कैश और चढ़ावा आता था वो इसी ट्रस्ट में आता था। तो यहाँ के भी कुछ कर्मचारी जांच के दायरे में हैं। खास तौर से रत्नेश और गगन नाम के जो 2 कर्मचारी पेरोल पे थे वो जांच के दायरे में हैं। बड़े लोग ही तो शामिल हैं। उन्होंने जो है ये आरोप छोटे लोगों पे लगाया है। अच्छा। और बड़ों ने किया है। अच्छा। और कल यहाँ पर पुलिस आई थी, क्या कुछ किया पुलिस ने? यही घर में तलाशी ली, पूछताछ की, यही सब बात की, बस। अच्छा। यही सब किया। तो कुछ घर से बरामद हुआ, कुछ घर से मिला पुलिस को यहाँ से? नहीं, कुछ नहीं बरामद हुआ। अच्छा। है ही नहीं तो बरामद क्या होगा। विमान जी ये 4 साल पहले आए हैं यहाँ। उनके पिता हमारे मंदिर में पुजारी में नियुक्त हुए हैं और उनके 3 बेटे हैं। एक गांव में रहता है
और 2 थे, तो 2-4 महीना यहाँ रहने के बाद फिर उसका कहीं राम मंदिर में नौकरी लगा, तब से वो यहाँ से चला गया। मतलब झगड़ालू टाइप में था, तो हम लोग ने कह दिया कि भाई यहाँ मत आओ, तो तब से वो कभी यहाँ आया नहीं। तो यहाँ पर पुलिस भी आई थी कल? जी हाँ, कल आई थी। कल क्या कुछ किया पुलिस ने आकर यहाँ? पुलिस ने जांच वोच किया घर का। अच्छा। कुछ यहाँ से जब्त करके ले गई? नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखिए, चंदा चोरी के आरोप यहां पर लगे हुए हैं, भक्त यहां पर आहत हैं, लोग नाराज हैं, इस मामले से जांच भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद ये तस्वीरें जरा आप यहां पर देखिए, हनुमानगढ़ी में भक्तों की कतार लगी हुई है। लोगों की आस्था में कोई कमी यहां पर नहीं है। इस मामले के बाद भी अयोध्या में राम मंदिर आने वाले भक्त आमतौर पर हनुमानगढ़ी पहले जाते हैं और हनुमानगढ़ी में भक्तों की कतार इस वक्त लगी हुई है। वैसे कतार तो अयोध्या में राम मंदिर में भी लगी हुई है। अब ये जरा आप देखिए, भक्त वहां पर पूरी आस्था के साथ आ रहे हैं, लाखों का चढ़ावा यहां पर आता है, लेकिन चढ़ावा चोरी से देश विदेश की लाखों करोड़ों श्रद्धालु हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। तो भक्तों की आस्था में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो वजह है नाराजगी की वो यहां पर हम आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सीसीटीवी के अंदर, यहां पर एसआईटी की जांच में ये कई ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिसमें नोट गिनते समय ऐसी हेरफेर होती हुई नजर आई है और 70 दिन में 40 बार ऐसी गड़बड़ी और हेरफेर मिली है। इसके बाद कानूनी शिकंजा अब कसा है। अब देखिए, चंदे की हेरफेर को लेकर आरोप यहां पर है, लेकिन कितना बड़ा ये हेरफेर था, ये एक बड़ा सवाल यहां पर बना है। इसका एक अंदाजा हम यहां पर समझते हैं। अब जरा इन तस्वीरों को आप देखिए, रोज जो औसत चंदा राम मंदिर में इस जांच के शुरू होने से पहले आता था, वो 7 जून से पहले करीब 16 से 18 लाख रुपए का चंदा यहां पर जमा किया जाता था। अब जब से जांच शुरू हुई है उसके बाद से आप जरा देखिए, जांच के बाद 22 से 24 लाख रुपए चंदे के तौर पर यहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब 5 से 6 लाख रुपए गबन का शक यहां पर है। एसआईटी जांच से पहले 5 से 6 लाख रुपए कम था चंदा, अब जांच शुरू हुई है तो 5 से 6 लाख अचानक यहां पर बढ़ गए हैं। वैसे अब तक राम मंदिर में आप देखें तो 3500 करोड़ रुपए का दान लोग दे चुके हैं और अमीरी के मामले में देश के सबसे अमीर मंदिरों में 4थे स्थान पर है राम मंदिर। और इसमें आप देखिए, जब से जांच शुरू हुई है, चढ़ावा चोरी के विवाद के बाद से स्टाफ को बदला गया है। जांच यहां पर की जा रही है, तमाम जो लोग शक के दायरे में हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और एसआईटी बनाई यहां पर गई है सरकार की तरफ से। इसको वक्त यहां पर दिया गया है कि वो इस जांच को कम वक्त के अंदर मुकम्मल भी करें। अब देखिए, चढ़ावा चोरी के विवाद के बीच योगी और अखिलेश लगातार एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। आपको दिखाते हैं कि कैसे इस मामले पर जमकर सियासत हो रही है। जो खबरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो जानकारी मिल रही है, और सरकार ने खुद स्वीकार किया इस बात को कि वहां पर इस तरह के घटना घटी है। और एसआईटी की रिपोर्ट के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं, एसआईटी में खुद स्वीकार कर रहे हैं कि सीसीटीवी बंद कर करके जो चढ़ावा आया है उसमें बड़े पैमाने पे घोटाला हुआ है। तो ये जो आस्था के साथ, हमारी श्रद्धा के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, ये भारत की जनता और सनातनी लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते। एक एक अयोध्या वासी जानता है कि कुछ चढ़ावा कर्नाटक तक जाता था और सुनने में ये आया है कि अंडरग्राउंड और जो अनरजिस्टर्ड लोग हैं, संगी साथी, जो चुनाव के मैनेजमेंट रखते थे, जो चुनाव में जगह जगह पर लोगों को भेजते थे, जो फर्जी वोट भेजा जाता था, उसके वो हेड थे, वहां तक कुछ चढ़ावा पहुंचा है। अखिलेश जी, आपकी सरकार ने तो इन राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। आज की अयोध्या फिर से त्रेता युग का स्मरण करा रही है। अब बारी है बांके बिहारी की, कृष्ण कन्हैया की। तुष्टीकरण से उभरिए, वोट बैंक से उभरिए, खुल करके बोलिए, मथुरा वृंदावन के बारे में बोलिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए। मथुरा वृंदावन का तो हम कार्य कर लेंगे, श्री कृष्ण जन्मभूमि के बारे में बोलिए, तब हम सच मानेंगे। नहीं तो आपके झूठ सर
ये धूल झोंकने की राजनीतिक चाल पर जनता विश्वास करने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मालूम है कि अब समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है, उसकी गति अब समाप्त हो चुकी है।